आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी व्रत पारण के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, महिमा और कथा जानें। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त जानने के पहले एकादशी के प्रकार जानना आवश्यक है। इसके लिए एस्ट्रोवास चैनल पर पब्लिश्ड पाप मोचनी एकादशी 2025 में कब है नामक वीडियो को काइंडली व्यू करें। संक्षेप में एकादशी 4 प्रकार, पहली संपूर्णा एकादशी, दूसरी त्रिस्पर्शा एकादशी, तीसरी पूर्व विद्या एकादशी और चौथी पर विद्या एकादशी होती हैं। वैष्णव भक्तों को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाली सब प्रकार से ग्राह्य पर विद्या एकादशी व्रत रखना चाहिए, जबकि पूर्व विद्या एकादशी का त्याग करना चाहिए, कारण ऐसी एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली होती है। वेद, पुराण और शास्त्रों से विदित होता है कि सही समय पर किया गया सही काम आपको सर्वोत्तम परिणाम देता है, नहीं तो सारे प्रयास बेकार हो जाते हैं। दैनिक आधार पर पूजा करने के लिए भी यही सच है। ये सही समय पर की गई पूजा को देवता स्वीकार करते हैं, अन्य समय में की गई पूजा का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि देवता उन प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करते। दिन में पूजा का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से 5 बजे के बीच, दूसरी पूजा सुबह 9 बजे, तीसरी पूजा दोपहर 12 बजे तक, चौथी पूजा शाम 4 से 6 बजे के बीच और पांचवी पूजा रात के 9 बजे से पहले करनी चाहिए। दोपहर के समय पूजा करना फलदायी नहीं होता है। इसका कारण यह है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच का समय भगवान विश्राम करते हैं। इस समय को अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, जो कि पितरों का समय होता है। शास्त्र सम्मत अनुसार शाम 4 बजे तक पूजा करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह नारायण का समय होता है, जब व्यक्ति पितरों को तर्पण करता है। शाम 5 बजे के बाद दीपक जलाकर पूजा कर सकते हैं। योग और ध्यान सिद्धांत अनुसार शरीर में सुषुम्ना नाड़ी जब चल रही हो, उसी समय पूजा पाठ करना चाहिए। दिन में सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह कई समय होता है, परंतु जब सूर्य उदित हो रहे हों और चंद्रमा अस्त हो रहे हों, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त हो और चंद्रमा उदित हो रहे हों और सूर्य अस्त हो रहे हों, अर्थात गोधूल बेला के समय शरीर में सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होता है। इसी समय पूजा पाठ करना उचित होता है और शुभ फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि का व्रत पारण और उस दिन भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व से सब लोग अवगत हैं। फिर भी स्वतंत्र मतानुसार देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। जानते हुए मन में विचार आया कि साधारण जन मानव कल्याण हेतु इस विषय पर वीडियो बनाकर सागामियों को एकादशी व्रत रखने और उस दिन भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा आराधना करने की प्रेरणा करें। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली देवसैनी एकादशी इस साल रविवार 6 जुलाई 2025 को होगा। एकादशी तिथि 5 जुलाई शनिवार को शाम 18:58 से शुरू होगी और 6 जुलाई रविवार को रात 21:14 पर समाप्त होगी। इसलिए देवसैनी एकादशी रविवार 6 जुलाई 2025 को व्रत रखा जाएगा। देवसैनी एकादशी 2025 पारण के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त। देवसैनी एकादशी का व्रत पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से
सुबह 8:16 के बीच कभी भी कर सकते हैं। यह अत्यंत शुभ फलकारी समय है। देवशयनी एकादशी की महिमा और कथा जानने के पहले भगवान विष्णुमय माहौल और उनकी कृपा पाने के लिए उनकी वंदना करते हैं। हरिमय जगत जगतमय श्री हरि, यत्र तत्र सर्वत्र वही बसते। नदियों में जल रूप, पृथ्वी पे थल रूप, नक्षत्रों में ज्योति रूप, पुष्पों में हंसते। पास में विश्वास के हैं, तर्क से हैं दूर हरि, इन नहीं मिले ब्रह्म जाल में जो फंसते। इस उस से जो पूछे, निज घट में न ढूंढे, ऐसे मूढ़ हरि के दरस को तरसते। ऐसे जीव हरि की कृपा को तरसते, ऐसे जीव हरि की कृपा को तरसते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 184 भोग के तूने यह मानव तन पाया, रहा भटकता माया में कभी पूजा व्रत नहीं किया। रख ले एकादशी व्रत, रख ले एकादशी व्रत, रख ले एकादशी व्रत, भजले नारायण नारायण नारायण। मैं रोज हरि गुण गान करूं, एकादशी व्रत जरूर करूं। पूजा पाठ करूं, तुम्हें याद करूं, योगासन में तेरा ध्यान करूं। इतने भक्तों के रक्षक तुम, मेरा उद्धार करोगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया तो करेंगे कभी न कभी। संसार का सुख दुख देख लिया, मैंने जान लिया हरि नाम लिया। तेरे सिवा ना कुछ मेरा, प्रभु ध्यान दोगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया तो करेंगे कभी न कभी। वंदना के बाद एकादशी की महिमा में पहले पर ब्रह्म और जीव को समझते हैं। पर ब्रह्म मात्र संकल्प लेते हैं और महामाया पूर्ण करती हैं। पर ब्रह्म की लीला में पर ब्रह्म के एक से अनेक होने के संकल्प की पूर्ति में असंख्य जीवात्माएं पर ब्रह्म से अलग होकर इच्छा पूर्ति और उसके अनुरूप कर्म करने के लिए भूलोक में आकर कर्म योनि धारण करती हैं। जबकि जीव की कर्म और भोग 2 योनियां होती हैं, भूलोक में कर्म योनि और नरक और स्वर्ग जैसे लोक में भोग योनि में रहती हैं। जीवात्मा किसी भी योनि में हो, उस योनि का शरीर 3 निकायों, पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर और 5 आवरणों या परतों या कोषों, पहला अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष, तीसरा मनोमय कोष, चौथा विज्ञानमय कोष और 5वां आनंदमय कोष से मिलकर बना होता है। कारण शरीर केवल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का बीज है। सूक्ष्म शरीर मन और ऊर्जा का शरीर है जो भौतिक शरीर को जीवित रखता है। कारण शरीर के साथ यह देहांतर करने वाली आत्मा या जीव है जो मृत्यु पर स्थूल शरीर से अलग हो जाता है और सूक्ष्म शरीर में रहता है। अतः जीवात्मा सदैव सूक्ष्म से स्थूल
और स्थूल से सूक्ष्म में रहता है। जीव जब तक स्थूल शरीर में रहता है तब तक उसके भरण पोषण के लिए व्यायाम और भौतिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जीव को भौतिक पदार्थों के उपयोग और उनसे मिलने वाले सुख दुख की अनुभूति का आवश्यकता अनुसार त्याग और जप तप व्रत उपवास और ध्यान की आदत डाल लेना चाहिए। व्रत और उपवास दोनों ही धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाएं हैं। व्रत में किसी विशेष उद्देश्य या संकल्प के लिए किसी नियम का पालन करना, जिसमें व्यक्ति किसी देवता या देवी की पूजा करता है और कुछ नियमों का पालन करता है, जैसे कि निश्चित समय पर ही भोजन करना, कुछ प्रकार के भोजन से परहेज करना या कुछ मंत्रों का जाप करना। व्रत का पालन करने का मुख्य उद्देश्य आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक शुद्धि है। उपवास एक ऐसी स्थिति है जहाँ व्यक्ति कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं खाता पीता है। उपवास का मुख्य उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना होता है। उपवास व्रत का एक हिस्सा हो सकता है, जैसे कि व्रत के दौरान उपवास करना, लेकिन व्रत हमेशा उपवास नहीं होता है। जब भगवान ने सभी जीवात्माओं की इच्छा पूर्ति के लिए कर्म क्षेत्र अर्थात भौतिक जगत अथवा भूलोक और कर्म यौन प्राणियों की रचना किया तो उसी के साथ साथ अनेक प्रकार के पापों का भी जन्म हुआ। उन पापों से एक पाप पुरुष की रचना हुई। भगवान ने देखा कि आत्माएं बहुत जल्दी पाप की ओर प्रवृत्त होती हैं और उन्हें दंड के लिए बार बार नारकीय लोकों में भेजा जाता है। भगवान को जीवों पर दया आई और उन्होंने अपने शरीर से एकादशी का विस्तार किया। जीव एकादशी का व्रत रखने लगे और पापों से मुक्ति पाने लगे। इस पर क्रोधित पाप पुरुष भगवान के पास गया और बोला, आपने मुझे बनाया है, लेकिन एकादशी के प्रभाव से मैं अपना कर्तव्य करने में असमर्थ हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें प्रत्येक एकादशी को अन्न में प्रवेश करने का आदेश देता हूँ। इससे तुम्हारा अस्तित्व बच जाएगा। इसलिए यदि हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हम उन सभी पापों से बच जाते हैं जो हमें एकादशी के दिन अन्न खाने से मिलता है। जीवात्मा परब्रह्म का अभिन्न अंग होने के कारण परमात्मा को कभी नहीं भूलता है, सदैव स्मरण करता है, परंतु माया की लोलुपता में समय बीत जाता है। जन्म मरण से मुक्ति अर्थात मोक्ष पाने की इच्छा रहती है, परंतु यज्ञ पूजा पाठ भजन कीर्तन आराधना व्रत और ध्यान योग नहीं कर पाता। काल गणना में एकादशी तिथि के दिन व्रत उपवास और पूजा अवश्य करना चाहिए। समय की तरह तिथि का विशेष महत्व है। तिथि अनुसार देवताओं की पूजा विधान है। मानव शरीर के अंगों पर अलग अलग देवताओं का आधिपत्य होता है। मन और बुद्धि पर भगवान विष्णु का आधिपत्य होता है। एकादशी और द्वादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए निर्धारित किया गया है। एकादशी तिथि व्रत और उपवास के लिए सर्वोत्तम तिथि होती है। इसलिए ब्रह्मांड नायक जगत पिता भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन उनके निमित्त व्रत उपवास रखकर विधिवत पूजा आराधना करना चाहिए। यदि उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। इसलिए देवशयनी एकादशी व्रत के दिन इसकी महिमा और बाद में कथा सुनते हैं। काल गणना के अनुसार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी पूरे 4 माह तक पूर्ण ब्रह्मांड की दृष्टि में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, परंतु भगवान विष्णु अपने परम भक्त असुरराज बलि को दिए वचन के अनुसार
इस 4 माह के दौरान पाताल लोक में आकर निवास करते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि के संचालन और पालन का कार्य भगवान शिव को सौंपकर योग निद्रा में चले जाते हैं और भगवान शिव भी संसार का कार्य अपने एक रुद्र रूप महाकाल को सौंपकर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इस दौरान महाकाल सृष्टि के संचालन, पालन और संहार का कार्य संभालते हैं। चातुर्मास के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य जैसे यज्ञोपवीत, संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश नहीं किए जाते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत अवस्था में होते हैं और सृष्टि के संचालन और पालन का कार्य संभालते हैं। उसी समय से मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि में चातुर्मास के दौरान सूर्य व चंद्रमा का तेज पृथ्वी पर कम पहुंचता है, जल की मात्रा अधिक हो जाती है, वातावरण में अनेक जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं जो अनेक रोगों का कारण बनते हैं। इसलिए साधु संत तपस्वी इस काल में एक ही स्थान पर रहकर तप साधना, स्वास्थ्य या प्रवचन आदि करते रहते हैं। देवसैनी एकादशी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने देवसैनी एकादशी व्रत की महिमा में कथा का वर्णन करते हुए उनसे कहा कि हे धर्मराज, ध्यानपूर्वक कथा सुनो। सतयुग में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। एक बार उसके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई, जिसकी वजह से राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया। राज्य के लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं कम होने लगी। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपना दर्द बताया, जिससे राजा भी चिंतित थे। राजा मानधाता को लगता था कि आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी वजह से हमारे राज्य को ईश्वर दे रहा है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपनी सेना के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषिवर ने उनको यहाँ आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिवर, मैंने हमेशा से पूरा निष्ठा से धर्म का पालन किया है, फिर मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपया करके मुझे इसका समाधान दें। अंगिरा ऋषि ने कहा कि यह सतयुग है, यहाँ छोटे से पाप का भी बड़ा दंड मिलता है। अंगिरा ऋषि ने राजा को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत का फल जरूर मिलेगा। महर्षि अंगिरा के निर्देश का पालन करते हुए राजा अपनी राजधानी वापस आ गए और उन्होंने चारों वर्णों सहित देवसैनी एकादशी का व्रत पूरा किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और प्रजा सुख शांति से जीवन यापन करने लगी। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।